बहुजन समाज से आने वाले बंटी यादव के अपहरण के बाद निर्मम हत्या के बावजूद भी बहुजन समाज के तथाकथित नेता मौन है। कोई अब तक ना तो बंटी यादव के घर परिजन से मुलाकात किया और ना ही इस पूरी लड़ाई में कहीं वो दिख रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ थे बिरजू सिंह। भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर याद है ना आपको? उस वक्त जो महापंचायत बुलाया गया था उसके विरोध में बहुजन समाज के स्वघोषित तथा कथित नेता बहुजन महापंचायत बुलाने का ऐलान किए थे, जिसमें नागमणि कुशवाहा सबसे आगे दिख रहे थे। भगवान सिंह कुशवाहा का भी साथ था और उस वक्त उस बहुजन महापंचायत का समर्थन कई नेताओं ने किया था। उनका मानना था कि बहुजनों को एकजुट होना है, इसीलिए बहुजन पंचायत जरूरी है, जिसमें न सिर्फ नागमणि कुशवाहा थे बल्कि उस वक्त अशोक महतो आरजेडी वाले वो भी थे। साधु यादव ने भी समर्थन किया था। भगवान सिंह कुशवाहा के सह पर यह पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। हालांकि बाद में भगवान सिंह कुशवाहा का जब फटकार लगाया गया, क्लास लगाया गया, तब ये बैकफुट पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई जातीय उन्माद बढ़ेगा, आपसी लड़ाई समाज में बढ़ेगा, इसलिए इस तरह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ददन यादव, कई ऐसे लीडर थे जो सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई बहुजन महापंचायत का हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये नेता आज की तारीख में कहीं दिख नहीं रहे हैं। खास तौर पर बिहार में 2-3 यादवों का हत्या हुआ, कहीं वो दिखे नहीं। राजधानी पटना में बंटी यादव का अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। 6 दिनों तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाया बंटी यादव का। अगर पुलिस समय के साथ एक्टिव होती तो बंटी यादव को रिकवर किया सकता था, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं हुई। 6 दिन तक बंटी यादव का कोई अता पता नहीं चला। 6 दिन बाद डेड बॉडी उनका मिला। निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस लेट से ही सही कई लोगों को गिरफ्तार जरूर की है, लेकिन परिजन उस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। इसमें जो मुख्य साजिश करता है किन्नर, वो अभी भी फरार है। परिवार के लोग अनशन पर बैठे कि बंटी यादव को न्याय मिले। अब तक परिवार के हिसाब से न्याय नहीं मिला है। और इस पूरे फ्रेम में, इस पूरी लड़ाई में बंटी यादव के परिवार के साथ ना तो कहीं पर नागमणि कुशवाहा दिख रहे हैं, ना तो कहीं पर वो बहुजन नेता जो कल तक बहुजन एकता की बात करते थे, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक महतो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बहुजन एकता का समर्थन कर रहे थे। आज जब एक यादव युवक की हत्या कर दी गई, और हत्या नहीं कही है, अपहरण करके हत्या किया गया, पुलिस सरकार को खुलेआम चैलेंज किया गया, इसके बावजूद भी वो तथाकथित स्वघोषित बहुजन नेता बंटी यादव के परिवार के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल है कि इनके लिए बहुजन का मतलब क्या है? स्वजातीय। नागमणि कुशवाहा कब बोलेंगे? जब कुशवाहा और तांती ततवा जो उनके जात का है उसकी हत्या होगी। बाकी नेता कब बोलेंगे? जब उनकी जात पर बात आएगी। तो ऐसे बहुजन, बंटी यादव बहुजन नहीं है। साधु यादव जी, आपने तो समर्थन किया था, आपको जाना चाहिए था। बहुजन की बात करते हैं ना, तो आपको जाना चाहिए था बंटी यादव के परिवार से मिलने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए। क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि बहुजन, बंटी यादव कौन है? बहुजन नहीं है। क्यों नहीं गए अभी तक? नागमणि कुशवाहा क्यों नहीं गए? क्योंकि वो आपके जात का नहीं है, इसीलिए नहीं गए होंगे। अशोक महतो क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जात का नहीं है। यही है बहुजन एकता। जब खुद पर बात आएगी तो बहुजन एकता। टीआरपी लेना है, अपने राजनीतिक जो हाशिए पर चले गए उसको मिनिस्ट्री में लाना है, तो बहुजन एकता। लेकिन जब बात आएगी असल मायने में बहुजनों के लिए लड़ने के लिए, तो कोई नेता नजर नहीं आएगा। पूर्व मुखिया संजय यादव की हत्या कर दी गई बेटा में। कहाँ थे ये तमाम जो नाम, नागमणि, साधु यादव, अशोक महतो, कहाँ हैं? बहुजन एकता सिर्फ बयानबाजी तक है बहुजन एकता। या फिर आप लोग चाहते हैं कि भाई वो समाज जो एक साथ बैठ रहा है वो बट जाए राजनीतिक फायदे के लिए? यही मकसद है आप लोगों का, और इसीलिए आप लोग नहीं गए, सिर्फ कमरा में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये लोग
जो समाज को गलत रास्ता दिखाते हैं। आरा में भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर नहीं था, फर्जी था ना। और वो कोई किसी जात का महापंचायत नहीं बुलाया गया था कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग थे या फिर सवर्ण समाज के लोग थे। भरत तिवारी जिसकी लड़ाई लड़ रहा था ना, वो दलित पिछड़ा जाति से आने वाले लोग थे। बीन बिंदाल पासवान समाज के लोग थे जिनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहा था। वो कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते पुलिस की गोली ने जान ले ली, फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, मर्डर हुआ। इसलिए महापंचायत बुलाया गया था और लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर वहां पहुंचे, अपनी मजबूत स्थिति को दिखाया और बताया कि जब जब इस तरीके का इनकाउंटर होगा हम सभी लोग एकजुट होकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप लोगों को लगा कि भाई ये तो सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, सम्राट चौधरी की सरकार गलत करेगी तो क्या लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? आज क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बंटी यादव की हत्या पर, संजय यादव की हत्या पर कौन है ये बहुजन नहीं है, यही है सच्चाई। ये नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का भरकस प्रयास ये लोग करते हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर ये लोग हाशिए पर भी हैं। इनकी कोशिश होती है कि इस तरीके की बयानबाजी के जरिए कम से कम राजनीतिक तौर पर चर्चा में आ जाए। लेकिन अब समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे चला चुका है। पढ़ाई लिखाई हर मामले में लोग समझते हैं इस तरह के नेताओं के मंसूबों को कि लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं, बांटेंगे और बांटकर हम पर राज करने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये हमारा इस्तेमाल करते हैं लड़ाई का ढोंग करके। बहरहाल बंटी यादव को न्याय मिले, हमारी भी कोशिश है। हर व्यक्ति चाहता है कि राजधानी पटना में अगर किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाए, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस सक्षम नहीं रही खोजने में, उस सरकार और सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही सुशासन का परिभाषा है? बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।